आखिरी चिट्ठी। राजस्थान के एक छोटे से गांव बड़ेला में दो घर थे, एक हवेली और एक मिट्टी की झोपड़ी। हवेली में रहती थी रोशनी, शहर से आई, अमीर, पढ़ी लिखी, दुनिया देखने का सपनों से भरा दिल। और झोपड़ी में रहता था कबीर, मेहनती, गरीब, लेकिन ईमान और सच्चाई का मालिक। दोनों की दुनिया अलग थी, पर दिल एक दूसरे की तरफ खींचते चले गए। गांव का पुराना कुआं, पीपल का पेड़, शाम की ठंडी हवा, यही उनकी मुलाकातों के गवाह थे। रोशनी पहली बार गांव आई थी, और कबीर ही उसे खेतों, पगडंडियों और इस मिट्टी की खुशबू से परिचित कराता। उसे कबीर का सरल दिल और मुस्कुराहट में छिपी मासूमियत पसंद आने लगी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार बन गई, लेकिन गांव में लोग बातें करने लगे। अमीर लड़की और गरीब लड़का, ये रिश्ता ज़मीन आसमान जैसा माना जाता था। एक दिन रोशनी के पिता हवेली लौटे और जब सच्चाई पता चली तो गुस्से में उन्होंने रोशनी को तुरंत शहर वापस ले जाने का फैसला कर लिया। कबीर की तरफ उंगली उठाकर बोले, हम अपनी बेटी की जिंदगी किसी गरीब के सपनों में बर्बाद नहीं होने देंगे। रोशनी रोती रही, विनती करती रही, पर कोई नहीं माना। उसे उसी रात शहर भेज दिया गया। कबीर घंटों पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रोशनी का इंतजार करता रहा, लेकिन वे रास्ते फिर कभी उसके पास नहीं लौटे। दिन बीतते गए, कबीर ने काम करना जारी रखा, मगर दिल कहीं अंदर टूट चुका था। 1 साल बाद गांव में खबर आई कि रोशनी की शहरी लाइफ में एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये सुनते ही कबीर की आंखों से कभी न थमने वाले आंसू बह पड़े। कुछ दिनों बाद हवेली से एक बूढ़ा नौकर कबीर के पास एक पुरानी चिट्ठी लेकर आया। ये रोशनी की आखिरी लिखी हुई चिट्ठी थी। ओ कबीर, अगर किस्मत मुझे तेरे पास वापस ना लाए तो याद रखना, इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यार वही होता है जिसे कोई मंजिल नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तू जिंदगी जीता रहे, क्योंकि मेरी आखिरी मुस्कान भी तेरे नाम थी।